गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 7 चैप्टर 2। इस चैप्टर का नाम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि हेल्थ क्या होती है, हमारी गवर्नमेंट का हमें हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने में क्या क्या रोल होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। हम पढ़ेंगे कि एक देश में सरकार की क्या भूमिका होती है स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में। जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी में लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपनी सरकार से कि वो उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी, उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, रोड्स और इलेक्ट्रिसिटी जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक एरिया जिसको हम हेल्थ कहते हैं, उसके अंदर भारत में कितनी प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनसे कैसे निपटा जा सकता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो अब आपके सामने आपको एक पैराग्राफ दिख रहा होगा और इसकी हेडिंग है व्हाट इज हेल्थ। हम हेल्थ से क्या समझते हैं? क्या हेल्थ का मतलब सिर्फ ये है कि हम डिसीज फ्री हैं, हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है? अगर यही हमारा पर्सपेक्टिव है हेल्थ को लेकर तो हम बहुत गलत हैं। हेल्थ हर उस फैक्टर को अपने अंदर इंक्लूड करती है जो फैक्टर हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। आपको ऊपर पिक्चर पर दिख रहा होगा, औरतें पानी लेने के लिए दूर दूर जा रही हैं, उनको साफ पानी नहीं मिल रहा है, घरों के आसपास गंदगी है। क्या ये सभी फैक्टर्स वो फैक्टर्स नहीं हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? अगर लोग ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहां पर उन्हें साफ पानी नहीं मिल रहा है, जहां पर उनके आसपास बहुत गंदगी है और उन्हें न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल रहा है, ये सभी वो फैक्टर्स हैं जो किसी की हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। और इसलिए जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हमें अपने पर्सपेक्टिव को बड़ा करना है, ब्रॉड करना है और इन सभी फैक्टर्स को भी इंक्लूड करना है। इसके साथ ही सिर्फ शारीरिक रूप से बीमारियों से दूर रहना ही हेल्थ नहीं है, हमें मेंटली यानी कि मानसिक तौर पर भी फिट होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार का तनाव है तो हम अपने आप को हेल्दी नहीं कह सकते हैं। इसलिए कोशिश ये करनी है कि हमारा पर्सपेक्टिव कैसे ब्रॉड हो, हम हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें शारीरिक यानी कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को इंक्लूड करें। तो आइए अब बढ़ते हैं हम आगे। हर साल भारत से करीब 15,000 डॉक्टर्स क्वालिफाई होते हैं। भारत में आज़ादी के बाद से जब हम आज़ाद हुए 1947 में, उसके 3 साल बाद यानी कि 1950 में भारत के अंदर 2,717 हॉस्पिटल्स थे और 1991 में यानी कि करीब 41 साल बाद भारत के अंदर 11,000 से भी ज्यादा हॉस्पिटल्स थे। यानी कि भारत ने हॉस्पिटल के क्षेत्र में काफी तरक्की करी है। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल काफी अच्छी संख्या में मेडिकल टूरिस्ट आते हैं? मेडिकल टूरिस्ट वो टूरिस्ट होते हैं जो दूसरे देशों से किसी अन्य देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत 4थे नंबर का सबसे ज्यादा दवाइयां उत्पादन करने वाला देश है? इतनी सारी हेल्थ फैसिलिटीज होने के बावजूद भी भारत के हेल्थ फैसिलिटीज यानी कि जो उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इनके बीच में विरोधाभास है। ज्यादातर डॉक्टर्स अर्बन एरियाज यानी कि जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें सेटल्ड हैं और अर्बन लोग इन फैसिलिटीज का अच्छे से फायदा उठा पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ के लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज के लिए बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है, उनको गांव से शहर में जाना पड़ता है और इसके बीच में उनके साथ कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल करीब 5 लाख लोग ट्यूबरकुलोसिस, जिसको आप टीबी की बीमारी कहते हैं, उससे ग्रसित होते हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल करीब 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोग मलेरिया से ग्रसित हो जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि हम अपनी जनता को साफ पानी नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं? लगभग 21% कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि जिन्हें आप संक्रामक बीमारियां कहते हैं, वो पानी से ही जनित होती हैं, पानी से ही उनका जन्म होता है। और अगर किसी देश में साफ पानी की सुविधा ना हो तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा लोग बीमार पड़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत के जितने भी बच्चे हैं उनमें से आधे से ज्यादा बच्चों को एडेक्वेट फूड न्यूट्रिशन यानी कि जो पोषण उनको खाने में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एक तरफ भारत की हेल्थ फैसिलिटीज इतनी ज्यादा हैं और दूसरी तरफ भारत आज भी अपनी जनता को
सही हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने में असक्षम है। अगर आपको बीमारियों से लड़ना है तो आपको अपनी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी करनी होंगी। अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप ले सकते हैं हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स, उसके अंदर के इक्विपमेंट्स। किसी भी देश को इन सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर उनको बीमारियों से लड़ना है। लेकिन सिर्फ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना देना ही काफ़ी नहीं है, आपको उनके अंदर काम करने वाला स्टाफ भी चाहिए और वो स्टाफ क्वालिफाइड होना चाहिए। यानी कि आपको क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए, आपको क्वालिफाइड नर्सेस चाहिए जो इन पेशेंट्स को जो उनके हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं उनकी देख रेख कर सके। हालांकि भारत के अंदर अभी भी पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस का मतलब ये होता है कि वो सर्विस, वो हेल्थ फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट के अंडर में आ रही हैं, इन हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर काफ़ी सारे अच्छे डॉक्टर्स, नर्सेस और काफ़ी सारे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन अभी भी भारत की हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर काफ़ी सारी खामियां हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको स्क्रीन पे नेक्स्ट पैराग्राफ दिख रहा होगा। इस पैराग्राफ के अंदर वही बताया गया है जो हमने उस टेबल के अंदर डिस्कस किया था कि कैसे भारत की हेल्थ फैसिलिटीज और भारत की हेल्थ सिचुएशन के अंदर एक पैराडॉक्स है, विरोधाभास है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं एक छोटी सी स्टोरी जो आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस स्टोरी का नाम है द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। ये कहानी है दो दोस्तों के बारे में जिनका नाम है अमन और राजन। जहां राजन एक काफी अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता है, वहीं उसका दोस्त अमन एक गरीब परिवार से है। ये दोनों ही दोस्त आपस में एक दूसरे को अपने अपने हेल्थ फैसिलिटीज जहाँ पे वो गए थे अपना इलाज करवाने के लिए, यानी कि जिन हॉस्पिटल्स में वो गए थे, उसका किस्सा बता रहे हैं। राजन को हल्का वायरल फीवर हुआ और वो अपने पिता के साथ हॉस्पिटल गया। जब वो हॉस्पिटल के सामने रुका तो उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग बहुत चमचमाती थी, काफी बड़ी बिल्डिंग थी और वो एक हॉस्पिटल ना लगकर एक 5 स्टार होटल लग रहा था। वो हॉस्पिटल के अंदर गए, उन्होंने रिसेप्शन पे 500 रुपए दिए और फिर रिसेप्शन ने उनको डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा। वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन लगाया और वो डॉक्टर राजन के साथ काफी अच्छे से पेश आया। राजन अपना इलाज करवा के घर वापस आ गया। वहीं अमन को जब बीमारी हुई, उसको हल्का वायरल फीवर हुआ, तो वो भी एक हॉस्पिटल में गया, लेकिन वो हॉस्पिटल एक सरकारी हॉस्पिटल था। अमन को जाकर अपने पिता के साथ बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ा। उसका नंबर बहुत देर में आया। जब उसका नंबर आया तो उसको चेक करने के बाद डॉक्टर ने उसको ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहा। जब अमन और उसके पिता उसका ब्लड टेस्ट करवाने के लिए गए तो ब्लड टेस्ट करवाने के लिए भी उनको बहुत लंबी कतार में लगना पड़ा। उनका नंबर बहुत लेट आया और उस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को आने में 3 दिन लगे। 3 दिन बाद वो उस रिपोर्ट को लेकर वापस गए, जहां पर डॉक्टर ने उसको देखकर कहा कि अमन को हल्का वायरल फीवर है। एक तरफ जहां पर राजन की पूरे हेल्थ फैसिलिटी जो उसको मिली उसका खर्चा 3,500 रुपये आया था, वहीं पर दूसरी तरफ अमन को जो हेल्थ फैसिलिटीज मिली उसका खर्चा 150 रुपये आया था। लेकिन इसके बीच के अंतर को आप समझिए। एक तरफ जहां पर राजन की हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, उसकी रिपोर्ट तुरंत आ गई और उसको काफी अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड हुई, लेकिन उनका खर्चा बहुत ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ अमन की रिपोर्ट्स को आने में 3 दिन लगे और 3 दिन बाद उनको पता लगा कि हम अमन को तो सिर्फ हल्का वायरल फीवर है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा इस कहानी में कि जहां पर एक बच्चा एक हॉस्पिटल गया, वहां पर जाकर उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड हुई, उसका तुरंत इलाज हो गया, उसकी तुरंत रिपोर्ट्स आ गई, उसकी बिल्डिंग काफी, उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग काफी अच्छी थी, वहां के डॉक्टर्स का व्यवहार बहुत अच्छा था। वहीं दूसरी तरफ जब एक बच्चा अपना इलाज करवाने के लिए एक सरकारी अस्पताल में गया, वहां पर उसको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ा, उसकी रिपोर्ट आने में 3 दिन लगे। ये दिखाता है कि आपको जो हेल्थ फैसिलिटीज यानी कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी उसके बीच में अमीरी और गरीबी का कितना बड़ा अंतर है। तो इसी अंतर को हम अपनी अगली वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे, जहां पर हम पढ़ेंगे पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें, इन्हें लाइक करते रहें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी हैं। तब तक के लिए
लर्न, ग्रो एंड सक्सीड।